जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि मेरी पूरी संगत फैमिली जहाँ भी होगी सकुशल होगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पर बरस रही होंगी। संगत जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि ये जो जनरेशन चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, मोटिवेशन बहुत कम है लोगों में, क्योंकि वो अपने दिल की बात लोगों से कह नहीं पाते और जो मन की बात होती है वो मन में ही रहती है और अंदर ही अंदर बीमारियों को जन्म देती है। तो मैं बस संगत जी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बात है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, उस बात को कह दीजिए। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो सबसे सिंपल आइडिया, उस बात को आप एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, उसको लिखने के बाद आप चाहें तो उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि आपने जो अपने दिल की बात थी ना वो लिख दी या किसी से कह दी। तो मेन बात यही है कि अपनी बात को शेयर कर देना है, जिससे कि अंदर कोई बीमारी ना पनपे। क्यों घुट घुट के जीना है? कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव रहें, अच्छी से अच्छी लाइफ जिएं और गुरुजी से अरदास करते रहें कि वो हमेशा हम सभी के अंग संग रहें, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और संगत जी, एक सॉन्ग याद आ रहा है इसी से रिलेटेड, उसकी 2 लाइंस गुनगुनाना चाहूँगी और उसके बाद आज के सत्संग में स्टार्ट करूँगी। हो आज खोल दे दिला दी गल सारी, खोल दे दिला दी गल सारी, ते कुछ भी लकोई ना, ए हो जिंदगी नी होने वारी वारी, उदास वे होई ना। हो आज खोल दे दिला दी गल सारी, खोल दे दिला दी गल सारी, ते कुछ भी लकोई ना, ए हो जिंदगी नी होने वारी वारी, उदास वे होई ना। हो आज खोल दे दिला दी गल सारी नी, सारी नी। तो संगत जी, इस गाने से मेरा यही आशय था कि अपने दिल की सारी बातें शेयर कर दो, बता दो, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें सारी चीज़ें क्यों दबा के रखनी है। अपने दिल की सारी बातें शेयर कर दो। चलिए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको सुनवाऊंगी 4 आंटियों के सत्संग। ये चारों ही आंटी अपने नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं, तो मैं अब आपको इनके सत्संग सुनवाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरी जर्नी 2024 से शुरू हुई थी। गुरुजी को मैंने पहली बार अपने मायके में अपनी भाभी के द्वारा देखा था, जब मैं मायके गई हुई थी। भाभी जी ने मुझे अपने फ़ोन से बताया कि ये गुरुजी है और ये साक्षात शिव जी के रूप में है, बट मैं नासमझ गुरुजी को इग्नोर कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बट गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना ही था, इसलिए अचानक जब मैं भजन सुन रही थी तो मेरे मोबाइल में गुरुजी का एक सत्संग खुद व खुद शो हुआ और मैं दंग रह गई। मैंने तो इनको अपने मोबाइल में सर्च भी नहीं किया और ये कैसे आ गए संगत जी। फिर मैंने सोचा चलो एक सत्संग शुरू कर सुन के देख लूँ, क्या पता मुझे अच्छा लगे। फिर भी मुझे इन पर इतना विश्वास नहीं हुआ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बट जैसे ही एक सत्संग सुना मुझे इतना अच्छा लगा कि आज मुझे 4 महीने हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। अब तो जीने की वजह गुरुजी ही है और अब मैं अपनी सारी लाइफ गुरुजी पे ही सिलेंडर कर चुकी हूँ। आज मेरे पास गुरुजी के 200 रुपये जो मुझे किसी संगत के द्वारा ही दिए हैं। मेरा ये सत्संग बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मैं अपने सत्संग को समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, और पहला सत्संग है मेरा, इसलिए मैं बोलने में अगर मुझे कोई गलती हुई संगत जी
मुझे माफ़ करना। और मैं अपना सत्संग चालू करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, तो मैं आज शेयर करूँगी। मैं वैसे तो गुरु जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, लेकिन कभी ऐसा अटैचमेंट नहीं हुआ गुरु जी के साथ मुझे। बस एक दिन मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई, तो मैंने किसी शॉप के बाहर गुरुजी की बहुत बड़ी स्वरूप, मतलब होता है जो स्वरूप होता है गुरुजी का, मैंने वो देखा। तो मैं मन ही मन में बाइक में बैठ रही थी, तो मैं वही कह रही थी कि मैं गुरुजी, मतलब लोग इतना मानते हैं गुरुजी को, और गुरुजी देखो आप तो बाहर बैठे हुए हो, आपको कोई घर पे नहीं रखता बुलाता, वैसे कहते हैं घर पे बहुत, मतलब इतना मानते हैं, आज ये बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे ही कुछ मेरे मन में चल रहा था संगत जी। तो अचानक ही फिर मैं घर पे आई, तो मैंने अपना फ़ेसबुक खोला, तो मुझे 2-4 दिन से फिर गुरुजी की फ़ोटो दिखने लगी। फिर उसके बाद मैं फिर इनकी ये सत्संग वग़ैरह सुनने लगी। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने ऐसे सुनते-सुनते एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ज़्यादा मेरे को काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, 2-3 दिन की बात है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, छतरपुर। मुझे ये भी पता था बड़ा मंदिर है और वो छतरपुर में है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरे भैया जो है मेरे, वो जाते थे, मैं अपने मतलब अपने किसी फ्रेंड के साथ जाते थे, तो मुझे इतना पता था कि छतरपुर में बड़ा मंदिर है गुरुजी का। तो तब ऐसा कुछ था ही नहीं मन में गुरुजी के लिए। तो फिर मैंने इन्हें ऐसे ही कहा कि चलना है, मेरे को बड़े मंदिर लेके चलोगे? तो मेरे मतलब हस्बैंड अंकल जी ने कहा ठीक है, मैं लेके चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कोई ऐसा प्लान भी नहीं बनाया था कि अब जाना है। पता नहीं ऐसे क्या गुरुजी की मेहर हुई मेरे ऊपर कि मैंने वो बहुत जल्दी, मैंने 1-2 दिन में ही मैंने मंदिर जाने का प्लान बना लिया। और फिर जिस दिन मैंने मंदिर जाने का प्लान बनाया, उसके जिस दिन मेरे को जाना था उसी दिन मैंने सुबह पता नहीं क्यों अपने भैया को मैंने सपने में देखा। पता नहीं मेरे भैया कुछ बोलना चाह रहे क्या, मैं कह रही रुक जा, चुप रह, मेरे को पहले गुरुजी से बात करने दे। क्योंकि मेरे भैया जाते थे गुरुजी के मंदिर अपने फ्रेंड के साथ। तो मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी ने अब दर्शन दिए कि मेरे भैया के रूप में, क्या मुझे नहीं पता। तो जैसे मेरी आँख खुली तो मैं कह रही हूँ आज मैंने अपने भैया को देखा काफ़ी टाइम बाद। ऐसे मेरे सपने में आए थे। तो फिर मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी, पता नहीं क्या मैं फिर मन में ये सोच रही हूँ कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। मैं तो साईं बाबा को ही अपना गुरु बोलती थी। तो मैं क्या ये चीज़ गलत कर रही हूँ? फिर संगत जी मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, फिर गुरुजी ने पता नहीं मुझे अपनी तरफ खींचा क्या, अपने आप ही क्या मेरे अंदर आया मुझे नहीं पता। मेरा मंदिर का प्लान बन गया और मैं मंदिर चली गई। तो मैं मंदिर गई, तो सत्संग संगत जी मैं फिर बड़े मंदिर गई, तो मेरे को बड़े मंदिर ले जाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, तो वो गुरुजी के ही भगत है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भी हाँ कर दी कि हाँ मैं साथ में चलूँगा, आपको दिखा दूँगा। हमें ये पता था छतरपुर में मंदिर है, लेकिन कहाँ है उतना हमें नहीं पता था। वो हमें साथ में लेके गए, फिर उन्होंने अच्छे से हमारे को सब कुछ बताया। हम जैसे ही मतलब बड़े मंदिर पहुँचे, हमें इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताएँ। गुरुजी ऐसे लग रहे थे जैसे हमें मतलब हमारे इतने अच्छे सौभाग्य है कि गुरुजी ने हमें इतनी जल्दी बड़े मंदिर बुला लिया। क्योंकि संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग में सब बोलते हैं कि बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत मन करता है, लेकिन हमें गुरुजी नहीं बुलाते या किसी कारण वो नहीं जा पाते। लेकिन गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि मैं इतनी जल्दी मंदिर चली गई कि मैंने सोचा और मैं चली गई। और मुझे मतलब उनके फ्रेंड भी मिले, गुरुजी का कोई मिल गया कि मतलब ऐसा लगा गुरुजी मेरे खुद ही साथ में आ गए, चल मैं तुझे मंदिर दिखा देता हूँ। तो इनके फ्रेंड हमारे साथ गए, तो फिर हम बड़े मंदिर गए, फिर हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब लिया। फिर उसके बाद हमें नहीं पता था कि लंगर लंगर का पता था कि लंगर खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि लंगर 4 लोगों में शेयर करके खाया जाता है, कि हमें कौन क्या है हमें नहीं पता, किसके साथ हमें शेयर करना है। अब ये तो हमें गुरुजी के मंदिर जाके ही हमें पता लगा कि क्या होता है। उसके बाद हमने लंगर शेयर करके खाया। फिर हम गुरुजी के सामने बैठे, हमने
मतलब होता है ना, जो मन की बातें थी जो मेरे बहुत टाइम की, देख रही हूँ मैं गुरुजी की तरफ, देख रही हूँ मैं, रो रही और मैं बोली जा रही, और मैं क्या ही बोलूँ, मैं पहला मेरा सत्संग है। अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना संगत जी। फिर जब हमने लंगर करा, उसके बाद फिर हम जल प्रसाद लेके बाहर निकले। फिर बाहर निकलते ही जैसे ही हमने अपनी गाड़ी में पार्किंग से गाड़ी निकाली, मतलब हम पार्किंग से निकलने वाले थे, अचानक ही हमारे पास एक अंकल जी आए, थोड़ा बुजुर्ग थे, और आके बोलने लगे कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, मतलब अंकल जी ने मेरे कहा, ठीक है कोई नहीं, आप बैठ जाओ, हम आगे तक छोड़ देंगे। तो उससे पहले ही संगत जी, मैंने मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लिया था। मैं मन में सोच के गई थी कि आज मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आऊंगी, और मुझे मिल भी गया। उसके बाद मैंने अपने बेटी को बोला, आप उधर होके बैठो, मैं इधर होके बैठती हूँ। मैंने बीच में गुरुजी को बिठा रखा था। मैंने उनका स्वरूप मैंने कहा गुरुजी भी तो बैठ के जाएंगे, तो इधर उधर हो जाओ। तो इतने में हमें वो पार्किंग में अंकल जी मिल गए। तो फिर मैंने गुरुजी को गोदी में ले लिया। तो वो अंकल जी बैठे, तब तो हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने कहा कोई अंकल जी है, चलो हमें बोल रहे थोड़ा आगे तक छोड़ दे ना, छोड़ देते हैं। लेकिन मानोगे नहीं आप संगत जी, जब वो गाड़ी से उतर के चले गए, उसके बाद हमारे मेरे दिमाग में ये क्या आया कि कहीं गुरुजी ने हमें दर्शन तो नहीं दिए थे और हम नहीं पहचान पाए। और बिल्कुल गुरुजी के तरह ही देखने में, कुर्ता पजामा पहन रखा था, पैरों में जूती थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या था वो। अब मैं तो उन्हें गाड़ी की सीट में स्वरूप बिठा रही थी, लेकिन संगत जी देखिए मेरे साथ क्या हुआ। स्वरूप तो क्या, मेरे गुरुजी खुद साक्षात आके मेरी गाड़ी में आके बैठे, मुझे ब्लेस करा। तो क्या ही बताओ, गुरुजी की क्या कृपा है मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता अभी तक। फिर उसके बाद वो उतर के चले गए। फिर बाद में हमने, और मेरी बेटी ने कहा कि, मेरी बेटी कह रही है, मम्मी कहीं ये गुरुजी तो नहीं थे? मैंने कहा पता नहीं बेटा क्या, मुझे तो पता नहीं। और मेरा तो पहले पहले पहला ही अटैचमेंट था गुरुजी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ। तो आज मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपनी सत्संग को। आगे और है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, दिस इज़ माई फर्स्ट शुक्राना सत्संग। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि मैं शुक्राना नहीं करती। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं कैसे करूं शुक्राना। फिर एक सत्संग से मुझे पता चला, तो मैंने ये सत्संग रेडी किया। शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे से ये एक्सपीरियंस शेयर करवाया। आई होप ये सत्संग सुन के किसी को कोई रास्ता मिले। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। संगत जी, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। अक्टूबर 2023 में मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरी सिस्टर कनाडा से आई थी। उससे मिलने के लिए मैं गई थी और सोचा कि थोड़ा क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करूँगी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी लव मैरिज है, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। लाइफ जैसी सोची थी वैसी तो रही ही नहीं। 2019 में मेरी शादी हुई थी और शादी के साल भर बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके 2 महीने बाद मुझे ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम आ गई, जिसका इलाज डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बताया, क्योंकि सिस्ट की वजह से मेरा यूट्रस ऊपर को टर्न हो गया था। अगस्त 2020 में मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मेरे ट्यूब ब्लॉकेज का इशू आ गया, उसका ट्रीटमेंट लिया। फिर मुझे दोबारा कंसीव हुआ। 2022 मई में मुझे एक बहुत सुंदर बेबी बॉय हुआ। संगत जी, हम 4 सिस्टर्स हैं। इस बच्चे को बहुत दुआओं के बाद हमें ये बच्चे की सौगात मिली। बर्थ के आफ्टर डे बाद हमें पता चला कि मेरे सन को हीमोफीलिया ए है, जो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसका अभी तक कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। संगत जी, मेरे बच्चे को चोट से बचा के रखना है। उसको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए जिससे ब्लीडिंग हो। मैं बहुत उदास हो गई। मेरे इन-लॉज भी सपोर्टिव नहीं हैं। मेरी सास हर टाइम मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई करवाने के तरीके ढूंढती रहती है। मेरा बच्चा सी सेक्शन से हुआ। मैंने एक दिन भी बेड पे लेट के रेस्ट नहीं किया। मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को इतना प्रेशराइज किया कि वो मुझे 1 मंथ बाद ही अपने पास ले आए। ना कोई मेरी हेल्प के लिए था, सब काम खुद ही करना, बच्चा संभालना, ये सब चीज़ों के चलते मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। फिर बच्चे के बारे में सोचती थी कि इसको मेरे जैसा कौन केयर करेगा।
संगत जी माफ़ करना, मेरा सत्संग बहुत लंबा चला गया है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किस कंडीशन में थी जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, जब मैं मेरे घर आई तो मेरे फादर ने मेरी मेंटल कंडीशन को नोटिस किया, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। मुझे साइको वाले डॉक्टर के पास लेके गए। मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि मुझे यूट्यूब पे गुरुजी के मैसेज आने लगे। संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर हम चाची जी के घर पर आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि तू टेंशन लेना बंद कर दे और गुरुजी के सत्संग सुना कर, तेरा सब सही हो जाएगा। फिर मैंने उनको दिखाया कि ये वाले गुरुजी। उन्होंने बोला तू तो महादेव को इतना मानती है तो तेरी तो गुरुजी ने सुन ली समझ। संगत जी, उसी दिन मैंने रात को लेटे लेटे गुरुजी के सत्संग सुने और अरदास की कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड जिनको बिजनेस में 10-11 लाख का लॉस हो गया था, मैंने गुरुजी को बोला कि वो अपनी जॉब फिर से शुरू कर दें और उनको बोल दिया कि उन्हें जॉब मिल जाए और वो खुद मुझे वापस आने के लिए बोलें। संगत जी, दूसरे ही दिन मुझे मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि मुझे बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब मिल गई है, तू आएगी मेरे साथ क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का छतरपुर में बड़ा मंदिर है। मेरे हस्बैंड की जॉब गुड़गांव लगी है। हमने अप्रैल में यहाँ पे शिफ्ट किया और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू टेंशन न ले, वो तेरे साथ बड़े मंदिर आएगा। संगत जी, हमने जब शिफ्ट किया तो पहले हफ्ते ही गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मैं जिंदगी से हार मान चुकी थी। संगत जी, अब भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पे बहुत विश्वास है कि वो सब ठीक करेंगे। मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में, माँ वैष्णो देवी के रूप में, मोर रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे बच्चे पे अपना हाथ रखना, उसको बचा के रखना और उसको बिल्कुल ठीक कर दो ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ को एंजॉय कर सके, और मेरे हस्बैंड पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मुझे माफ करना। गुरुपा, मुझे माफ करना अगर कोई गलती हो गई हो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ दिसंबर 2023 को हुई। उस टाइम मेरी बेटी MBA करने के लिए बाहर गई हुई थी और उस टाइम फिर मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं उसके साथ, तब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। फिर उसके बाद जो है बेटी ठीक है अब बिल्कुल, और हम उसके बाद जो है पूरी फैमिली माता पे गए, वैष्णो देवी माता पे गए। और मेरा बेटा बॉम्बे में जॉब कर रहा था और उस टाइम वो प्रसाद अपने फ्रेंड्स के लिए, ऑफिस फ्रेंड्स के लिए प्रसाद लेके गया। और जब नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है तो उसको स्कूटी पे जा रहा होता है तो पीछे से कोई गाड़ी हिट कर देती है। हिट करने के बाद उसकी स्कूटी डगमगा जाती है और वो गिर जाता है। तो आमने सामने जो पब्लिक खड़ी होती है उसको लगता है कि मतलब जो लड़का स्कूटी पे था उसको बहुत चोट आई होगी। वो एकदम प्रसाद भी उसके हाथ में होता है, वैष्णो देवी का उसकी डिक्की में होता है। तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो एकदम खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम रेनिंग सीजन चल रहा होता है। उसकी स्कूटी मतलब पीछे से हिट कर रही होती है, तो हिट करता है कोई, तो उसको पता भी नहीं चलता कैसे मैं गिर गया। वहाँ पे एकदम खड़ा होता है। फिर लोग जो है स्कूटी, पब्लिक जो वहाँ की खड़ी होती है वो स्कूटी लेके साइड में हो लेती है और वो धीरे धीरे उठ के जो है साइड में चला जाता है, उसको लोग ले जाते हैं। और जो उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा या कुछ है। और गुरु जी, संगत जी, मतलब उसको पता भी नहीं चला कैसे वो खड़ा हो गया, कैसे वो मतलब चल पड़ा। और मतलब ये कौन कर सकता है, ये गुरु जी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अच्छा, एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरी बेटी की MBA करने गई है, वो उसकी इंटर्नशिप नहीं लग रही थी। उसे 5-6 कंपनीज़ में इंटरव्यू दे दिया था। वो बहुत डिप्रेस हो गई कि इतने बच्चों की लग गई है, मेरी नहीं लगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। तो उसके बाद जो क्या होता है कि उसका एक कंपनी में इंटरव्यू होता है, तो वो कहती है कि मम्मा आज प्रे कर दो गुरुजी को कि आज मेरी इंटर्नशिप लगनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस हो चुकी थी तो इंटरव्यू दे के। तो
उसका एक अच्छी कंपनी बहुत अच्छी थी, उसका इंटरव्यू था और 50-60 बंदों का इंटरव्यू था। तो उसमें क्या होता है कि उसका जैसे ही नंबर आता है तो उसकी लैपटॉप बंद हो जाता है, लाइट चल जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है और वो इधर-उधर भागती है। तो इंटरनेट नहीं आ रहा होता उसके मतलब जहाँ पे वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा होता है। तो वो इधर भागती है, उधर भागती है, न जो हॉस्टल में रह रही है तो बच्चे क्लास में गए होते हैं, उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। तो बेचारी एक उसकी फ्रेंड रूम में मिलती है, हॉस्टल रूम में, तो उसके पास उसको लैपटॉप फटाफट वो भी भागती है, इधर-उधर अरेंजमेंट करती है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको अटकलें आईं उस इंटरव्यू में। तो आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, उस टाइम मैं मार्केट में घूम रही थी, उसका बार-बार यही आ रहा था, मम्मा मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा गया है, बहुत गंदा गया है। मतलब मेरा जो फर्स्ट राउंड होता है वो बहुत गंदा गया है। वो गुरुजी की कृपा से जब उसका रिज़ल्ट आया तो फर्स्ट राउंड जो क्लियर हुआ, मतलब राउंड हुआ था जो उसमें वो 6 बच्चे चुने गए। उसमें मेरी बेटी का नाम भी था। 40-50 में से 6 बच्चे चुने गए। उसमें मेरी बेटी का हाँ 30-20 बच्चे चुने गए, उसमें भी बेटी का भी नाम था। जय गुरुजी। अच्छा, फिर उसके बाद जो होता है सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में फिर मतलब ऐसे ही मतलब होते हैं, इंटरव्यू चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है। तो इंटरव्यू मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, उसमें भी जय गुरुजी मेरी बेटी का नाम आ गया। थर्ड फिर इंटरव्यू जो मेन होता है उसमें भी मेरी बेटी, सारे बच्चों में से मेरी बेटी अकेली चुनी गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थर्ड एक सत्संग मैं सुनाती हूँ गुरुजी। संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी थोड़े टाइम से, तो मेरी डायबिटिक बहुत ज़्यादा आ रही थी, 9 पॉइंट समथिंग आ रही थी। तो जिनको मैं दिखाती थी वो कहते थे आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और थोड़ा सा इन्फेक्शन भी आ रहा था, तो उनको लग रहा था कि शायद किडनी में ना इन्फेक्शन हो, किडनी में इन्फेक्शन ना चला गया। तो गुरु संगत जी, मैं इतना घबरा गई, किडनी के नाम से ही मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी और मेरे को ना साइडों में प्रॉब्लम भी आ रही थी। उस टाइम ये फरवरी 2024 की बात है। तो इस टाइम सर्दी भी मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो सर्दी भी बहुत पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं मतलब दिन रात मतलब गुरुजी से प्रे करती रहती थी, गुरुपा मेरी किडनी में कोई असर नहीं आना चाहिए गुरुपा, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को देखा था, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा वो सफ़र करते थे। तो मैं कहती थी गुरुपा मेरे पर भी बच्चे छोटे हैं, अभी जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना गुरुपा। तो क्या हुआ कि मैं मतलब अपने अंकल को भी कहती थी, मतलब मेरे को सिम्टम्स लग भी रहे हैं, नहीं भी लग रहे, तो कहते थे चिंता मत कर गुरुपा है ना तेरे साथ। तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए कह दिया डॉक्टर ने। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, आप बिलीव नहीं करोगे गुरुपा, मैंने गुरुजी गुरुपा का स्वरूप, मैं कहीं भी जाती हूँ 99% मैं अपने साथ लेके जाती हूँ गुरुपा को, चाहे मैं घूमने जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी मार्केट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो मैं अपना गुरुपा का स्वरूप हमेशा साथ में रखती हूँ। मैं अल्ट्रासाउंड करवानी थी, तो मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा मुझे नहीं पता, मुझे आपने ही रिपोर्ट तैयार करनी है, आपने ही मेरा अल्ट्रासाउंड करना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती, मुझे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, अपने की सारी रिपोर्टें नॉर्मल चाहिए। और गुरुपा जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड ख़त्म किया, मैं गुरुपा का नाम ओम नमः शिवाय करती रही, अल्ट्रासाउंड मेरा चलता रहा, 5 मिनट का अल्ट्रासाउंड था, मैं ओम नमः शिवाय सीधी सहाय ये कहती रही। फिर उसके बाद जो जैसे उन्होंने कहा, मैंने कहा किडनी जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने उनको डॉक्टर को कहा, मैं कहा किडनी वगैरह सब, कहते हैं हाँ सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ा सा लीवर में फैटी है, कोई बात नहीं, वो टेंशन मत लो आप। तो जय गुरुजी, ये कौन कर सकता है, ये हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, कोई भी। ये किसने किया, सारी रिपोर्ट किसने तैयार की, गुरुपा ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी से। जय गुरु संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, आप चारों ही आंटियों के सत्संग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे। इन्हें पढ़कर और इन्हें सुनाकर मुझे खुद ही बहुत आनंद की अनुभूति हुई और ऐसा लगा कि डायरेक्ट गुरुजी का कनेक्शन बन रहा है।
तो थैंक यू सो मच, शुक्राना आप सभी आंटियों का। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि आप सभी के ऊपर और आपके परिवारों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें, और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी गुरुजी अपनी कृपा बरसाते रहें। तो संगत जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आपका भी अगर कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से वो ज़रूर शेयर किया जाएगा। देरी हो सकती है लेकिन शेयर ज़रूर किया जाएगा। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।